मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि देश की हालत बड़ी नाजुक है। एक स्टेशन पर बैठे हुए तब तक नौजवान भिखारी ने हाथ में कुछ पैसे लिए हुए मेरे सामने हाथ फैला दिया। तो मैंने कहा, भाई तुम भीख मांग रहा है, नौजवान है, तू तो शोभा नहीं देता भीख मांगना। मेरे भक्तों, उसी समय उसकी आंखों से आंसू निकल गए और रो रो के कहने लगा कि बाबूजी, बाबूजी मेरी सुन ले ओ अजब कहानी, ओ बाबूजी मेरी। वो भिखारी, हे बाबूजी, और मेरे दुष्कर्मों ने हमको हर दे गई भीख निशानी है। बाबूजी मेरी सुन ले ओ अजब कहानी है, बाबूजी मेरी। वो भिखारी आंखों में आंसू भर के कहने लगा, है बाबूजी, हमारी दर्द भरी कहानी आप सुनने का अगर समय हो तो मैं सुनाऊं कि मेरे दुष्कर्मों ने मुझे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। पूछा कैसे? तो कहने लगा, मैं बड़े घरे का लड़का था, थे माँ तो मेरे पापा थे। मैं एक धनी का लड़का था, माँ बाप मेरे थे व्यापारी। विद्यालय पढ़ने जाता था, माँ का प्यार बड़ा भारी। विद्यालय जाने से माँ और पिता को कष्ट हुआ भारी। मेरे भैया कहने लगा, विद्यालय पढ़ने के लिए जब जाने लगा तो मेरे माँ और मेरे पिताजी को बड़ा कष्ट हुआ। दोनों ने सलाह करी, मन में धरई, पढ़ने को दिखलाया। ममता की मारी मैया ने ट्यूशन पर मास्टर बुलवाया। ममता की मारी मैया ने ट्यूशन पर मास्टर बुलवाया। मेरे भाइयों, अब तो बिल्कुल आजादी थी। जब घर पढ़ने लगे तो हे बाबूजी मैं आजाद हो गया। अब तो पूरी आजादी थी, मैं कभी किसी को नहीं डरता और गुंडा लफंगों के संग में मैं मर्डर गश्त करता फिरता। मास्टर साहब ने घर ही पढ़ाया और दोस्तों फांसी पूरा समय मटर गश्ती में जाने लगा। अब तो बिल्कुल आजादी थी, कुछ बड़ा उम्र भी हो
बहुत बड़े घरे का लड़का था। माँ बाप मेरे थे व्यापारी। और ये भी बता दूं कि मैया का प्यार हम पर बहुत था। विद्यालय पढ़ने जाने लगा तो माता पिता को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरा बेटा 6 घंटा हमसे दूर रहता है। हमें ऐसा करना चाहिए, घर में ही बच्चे को ट्यूशन लगा दो। ट्यूशन लगा दी। ट्यूशन के बाद जो समय बचा वो समय हमने मटर गश्ती में लगाना शुरू कर दिया। गुंडे, लफंगे, दारूबाज, उन लुच्चों के चक्कर में पड़ गया मैं। स्वाम सिनेमा ठेकों पर जाके दारू पीने लगा, मनमानी करने लगा। फिर क्या हुआ भैया सुनो। मैं तुम्हारा अंधा प्रेम देख, मैं नहीं किसी से भी डरता। दिन रात अरे बाजारों में मैं तुम करता फिरता। पैसे की नहीं है कमी कछू, मैं जेबों को भरता फिरता। गंदे गानों में मैं लगा क्यों रंगी के घर जाए मरता। की कमी नहीं मुझ पर। बाबूजी मैया से 5 रुपया मांगता था तो 50 देती थी। मेरे माथे पर चूम के कहती मेरे लाल अच्छा खा लेना, शरीर बने, लेकिन मैं 50 रुपए की दारू अपने को पीता और दोस्तों को पिलाता। क्या हुआ जब मैं सियाना हो गया, कर दिया बिहार मेरे मैया ने, कर दिया बिहार माता ने। और फिर भी नहीं मैं शांत हुआ। गुंडों की सोबत में पड़ के मां कचे में शांत हुआ। अब हाथ मेरा करके मेरे पिताजी आए संतोष होता। हाथ देख के अब घर में वो बूढ़ा पिता मेरे साथ घूमता। अब क्या हुआ, पिताजी समझाते थे, बाबूजी मगर मन की बात नहीं मानता। मेरे कर्मों को देख देख के पिता कभी बेहाल हुआ। पिताजी मर गए मेरे दुष्कर्म को देखकर। मेरे पापों को देख देख मेरे बाबुल का बेहाल हुआ। की मैया भी लिख रही, उसका भी प्राणांत हुआ। ये दशा देख मेरी पत्नी को और भारी कष्ट प्रशांत हुआ। मैं दारू मास में लीन हुआ, बिल्कुल भी नहीं अब शांत हुआ। अरे रोग सजानी ने और मीठी बोली बानी रे बाबूजी मेरी। सुनिल हुआ जब कहानी है बाबूजी मेरी। हमारी पत्नी सरला ने एक दिन कहा कि हे स्वामी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं दारू के नशा में कहने लगा क्या कहना चाहती है। अब तो मौज ही मौज है। मेरे पिताजी बहुत बड़ी
खलासी छोड़ गए हैं मदरे। रो करके कहने लगी महाराज बात पूरी सुनो। खूब रोई सुधी आई आई गई है सास की, खूब रोई रे सुधी आई खूब रोई सुधी आई सुधी आई है ससुर की, खूब रोई सुधी आई बलम बनी है मेरे निर्मोही सुधी आई गई है पिया की, सुधी आई है ससुर की, खूब रोई सुधी आई गए। स्वामी अब मेरी एक बात सुन, घर का भार सभी, इस घर का भार आप ही के ऊपर आया है। बच्चा छोटा इस घर में है और कहीं घूमना आया है। और सारा भार जो आया है, क्या घूमना शोभा देता है जो आवारा एक बनाया है। बाबूजी रो करके कहने लगी मेरे नाथ, घर को पीछे को सैया, अब घूमना शोभा न देता है। दासी की बात सुनो मेरे स्वामी, आवाज है मेरा देता है। मेरी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी अब आवारा घूमना तुम्हें शोभा नहीं देता, माता पिता का छाया उठ गया, अब संभालो। आहा ये सुनकर क्रोध हुआ मुझको, पत्नी को डंडों से मारा। गुस्सा आ गया दारू के नशा में, ये सुनकर क्रोध हुआ मुझको, पत्नी को डंडों से मारो। मैया की हालत जब देखी चिल्लाए भाव बच्चा बेचारा। बाबूजी
इन हाथों से मैंने मार बाबूजी वो बच्चा प्राणन प्यारा पत्नी भी बिलख की जमी गिरी ब्रह्मांड हिल गया है सारा ऐसा ही नहीं बच्चा मार दिया हमने पत्नी बेहोश हो गई बाबूजी एक गजब हो बरनारी ने और दारू ने श्याम करो है मोह को अंधा पत्नी का जेवर बेच दिया और सोबत सब हुई ओ धंधा मोटर तागे नीलाम हुए सोबत हुई ओ सारो धंधा और ऐसा ही नहीं सोबत को नूकिल रंग दिखलाया ऐसा डाला है मुँह पे फंसा ऐसा ही नहीं कुछ दिन के बाद अब तरफ तरफ मर गई हमारी रानी रे बाबूजी मेरे अरे सुन लो अजब कहानी है बाबूजी मेरे कुछ दिन के बाद बच्चा मरने से हमारी पत्नी पे भयंकर सदमा पड़ गया मैंने सारा जेवर उसका बेच दिया मोटर तांगे सब नीलाम हो गए नीच लफंगे कुत्तों ने इस तरह से मेरे ऊपर फंदा डाला कि कुछ दिन बाद तड़प तड़प के हमारी प्राणों प्यारी मेरी रानी भी मर गई बाबूजी अब आता है वो दिन आज हमें जो मैंने उसको मारा था वो रोती थी हम पीट रहे सामने
अपने कर्मों से। धनहीन और कमजोर के मित्रों ने किया किनारा था। जनजीवन सब बर्बाद हुआ, अब कहाँ ठिकाना था मेरा। तो गुंडे नींदों लफंगे थे, सबने ही अपना मुंह फेरा। बाबूजी ऐसे पापी को वो जगह हमें अब बतलाओ। अच्छा होगा ओ बाबूजी, 2-4 पैसे देते जाओ। ओ नरदेव कहे नरदेव सीख ले जाते, दर्द की भरी कहानी रे बाबूजी मेरी। ए सुन ले अजब कहानी रे बाबूजी मेरी। मेरे दुष्कर्मों ने हमको दे दी भीख निशानी रे बाबूजी मेरी। ए सुन ले अजब कहानी रे बाबूजी मेरी। दोस्तों, आज जो आप मेरी हालत देख रहे हैं, कितना क्या कुछ कर दिया आपने, सुना पूरा। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, पूरा अपने बच्चों को मार दिया। मेरी वजह से मेरी माँ मर गई, मेरे बाबू मर गए। मैंने क्या कर दिया? एक शराब के चक्कर में आके, एक गलत सोबत में आके मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। भाइयों, आप कभी शराब के चक्कर में ना आना, आप अपने माँ बाप की इज्जत करना। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ, मुझे आज पछतावा हो रहा है, वो आपके साथ कभी न हो, मेरे किसी मित्र के साथ कभी न हो। मैं बस यही कहना चाहूँगा, आपको वीडियो के माध्यम से अगर संदेश अच्छा मिला हो, आपको लगा हो तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि जो घर बर्बाद होते हैं वो घर बन जाए। बाकी हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी आधार चैतन्य जी ने बहुत अच्छा गाया और बहुत अच्छा संदेश दिया। आप पूरा करके ध्यान देके सुनो। आप लोगों ने अभी जो दृश्य देखा है, तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमारे देश के नौजवानों की दुर्गति एक दारू रूपी जहर के द्वारा हो रही है। जो बहुत बड़े पूंजीपति थे, बड़े बड़े धनवानों के पर्याय घरों में ताले, और दारूबाजी ने राजा भी भिखमंगा कर डाले। बहुत बात समझने की जरूरत है, और ये संदेश दे रहा हूं कि जो लोग दारूबाज हैं, नई पीढ़ी, इनको होश में आ जाना चाहिए। बड़े बड़े धनवानों के पर्याय घरों में लाले और धन के अभिमानी दारू ने भिखमंगा कर डाले। और ये भी बता दूं कि ये दारू जैसा जहर और कोई नहीं है। इसलिए आप लोग इस चैनल को देखते हुए मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि पागल बनाती सुख संपत्ति नसाती के लिए आई मौत लाती, ये हमराज की भी नानी है। लाखों घर घाले खड़े हाथ मोकाले, पैर रोटर के नाले, ऐसी कपट कहानी है। कीड़ों की सड़ान का नीचे दिन चलना ठगों चोर बदकारों की निशानी है। लानत की मारी को न मुंह से लगाओ कोई, छोड़ दो शराब शरारत का पानी, इसको
कीजिए, क्योंकि दारू पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है, और वेद साथ ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है, और बुरी आदतों से कोई धनवान नहीं होता है।